यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल इक्वेशंस के निज़ाम का क्या हल है। तो एक इक्वेशन ये है जिसमें y बराबर है x जमा 1 के, और दूसरी इक्वेशन में x की ताकत 2 जमा y की ताकत 2 बराबर है 25 के। अच्छा, अब इसको हल करने से पहले ज़रा ज़ाहिरी तौर पे इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। भाई, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। अब ये जो इक्वेशन है जिसमें x की ताकत 2 जमा y की ताकत 2 बराबर है 25 के, ये असल में एक सर्कल यानी दायरे की इक्वेशन है, जिसमें दायरे का मरकज़ ओरिजिन यानी इस नुक्ते पे होगा जहाँ x और y दोनों ही 0 के बराबर होंगे, और इसका रेडियस यानी हल्का 5 के बराबर होगा। अब ये सब ज़रूरी नहीं है कि आपको मालूम हो, आप ये सब जाने बगैर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सवाल को समझने में मदद करता है। खैर, तो यहाँ ये 5 के बराबर होगा और यहाँ ये 5 के बराबर होगा, ये -5 होगा और ये भी -5 होगा। तो ये इक्वेशन ग्राफ पे कुछ इस तरह की दिखेगी। यानी भाई सिर्फ ये वाले नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है जिसमें y बराबर है x जमा 1 के, ये ग्राफ पे एक लकीर बनाएगी जिसकी ढलान 1 के बराबर होगी और जिसका y इंटरसेप्ट 1 के बराबर होगा। तो अब y इंटरसेप्ट वो नुक्ता होता है जिस पर से लकीर y एक्सिस से गुजरेगी, वो बराबर है 1 के और ये यहाँ आ जाएगा। तो लकीर कुछ इस तरह की दिखेगी। और अब चूंकि हमसे इस इक्वेशन के निज़ाम को हल करने के लिए कहा गया है, तो बुनियादी तौर पे हमें वो नुक्ते मालूम करने होंगे जो कि इन दोनों ही इक्वेशंस पे पूरा उतरें, और दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतरने के लिए उन नुक्तों को इन दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ पे भी होना चाहिए। यानी असल में हम उन नुक्तों को जानना चाह रहे हैं जहां इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे से मिल रहे होंगे, और वो दो नुक्ते ये हैं। अच्छा, तो अब हम इन दोनों नुक्तों पे y और x की इकदार कैसे मालूम करें? भाई, इसका एक आसान तरीका है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पैराए में ले आएं और फिर अपनी दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल के बदले वो एक्सप्रेशन डालकर इक्वेशन को हल कर लें। ये थोड़ी खिचड़ी पक गई। चलें, बातें नहीं, काम करके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ चूंकि एक वेरिएबल अलग ही हुआ है, यानी y हमें पहले से ही x के पैराए में दिया हुआ है, तो हम इसको यूं ही इस्तेमाल करके इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है उसकी जगह रख देंगे। तो यहाँ x की ताकत 2 यूं ही आ जाएगा, जमा यहाँ y के बजाय हम इस पूरी चीज़ को डालेंगे, तो ये हो जाएगा x जमा 1 की ताकत 2 और ये बराबर होगा 25 के। तो ये x की ताकत 2 यूं ही आ जाएगी और इसको जब हम खोलेंगे तो ये बराबर होगा x की ताकत 2 जमा 2 ज़रब x जमा 1 के, और ये पूरी चीज़ फिर से 25 के बराबर हो जाएगी। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1, और ये पूरी चीज़ फिर से 25 के बराबर होगी। अच्छा, अब इसको ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मखसूस शक्ल में ले आते हैं, और उसके लिए हमें ये हिस्सा 0 के बराबर करना होगा। तो भाई ऐसा करते हैं कि 25 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं ताकि ये हट भी जाए और इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहे। ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी कि 2x की ताकत 2 जमा 2x, और 1 से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -24, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 0 के। अच्छा, अब इसको तो मज़ीद सुलझाया जा सकता है। ऐसा करते हैं कि इस पूरी चीज़ को 2 से तकसीम भी कर देते हैं। ये फिर हो जाएगा x की ताकत 2 जमा x माइनस 12, और ये पूरी चीज़ अब भी 0 के ही बराबर रहेगी। अब हमें इसको 2 अनासिर यानी फैक्टर्स में बांटना होगा। इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भाई मेरे दिमाग में चूंकि यूं ही अनासिर आ गए हैं तो मैं तो ऐसे ही इसको बांट लूँगी। भाई असल में हमें कोई ऐसी 2 इकदार चाहिए होंगी जिनको जब हम एक दूसरे से ज़रब दें तो वो -12 के बराबर हो जाएं, और जिनको हम एक दूसरे में जमा करें तो वो मस्बत 1 के बराबर हो जाएं।
और ऐसी दो इकदार जो मेरे जहन में आ रही हैं वो हैं मस्बत 4 और मनफी 3। तो हम इन दो अनासर में इस पूरी चीज़ को तकसीम कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा x जमा 4 ज़रब x माइनस 3 और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 0 के। यानी x जमा 4 0 के बराबर हो सकता है या x माइनस 3 0 के बराबर हो सकता है। तो x बराबर हो जाएगा मनफी 4 के या x बराबर हो जाएगा मस्बत 3 के। भैया अब इन दोनों नुक्तों के लिए हमें x की इकदार तो मालूम हो गई हैं। अब बस इनसे मुंसलिक y की इकदार हमें मालूम करनी होगी और उसके लिए हम इनमें से कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन क्योंकि पहले ही y के लिए हल हो चुकी है इसलिए मैं तो इसी को इस्तेमाल करूंगी। हाँ, तो अब जब x बराबर होता है मनफी 4 के तो उससे मुंसलिक y की कदर बराबर होगी मनफी 4 जमा 1 यानी मनफी 3 के। और जब x बराबर होता है 3 के तो y बराबर हो जाता है 3 जमा 1 यानी 4 के। तो इस नुक्ते पे x मनफी 4 के बराबर है और y बराबर है मनफी 3 के और इस नुक्ते पे x बराबर है 3 के और y बराबर है 4 के। तो ये दोनों नुक्ते इस इक्वेशन के निज़ाम के हल हैं।